जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये 20 क्वेश्चन हैं और आपके इससे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड है, खासकर कैमरास वगैरह। और ये आपके सिलेबस में है, ऐसा नहीं कह सकते कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आप देखते रहिएगा और अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर क्वेश्चन इस डिपार्टमेंट से पूछ लेगा तो आप लोग को आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टीजीटी का पेपर में काफ़ी कंपटीशन है और एक क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ते हैं तो इसका मतलब आप बहुतों से पीछे हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, खेलों में कैमरा का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? खेलों में कैमरा का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? फोटोग्राफी, लाइव स्ट्रीमिंग, निर्णय लेने में सहायता और प्रचार सामग्री के लिए। ये खेलों में पूछ रहा है तो उसके हिसाब से उत्तर दीजिएगा। तो इसका उत्तर जो होगा ये होगा आपका निर्णय लेने में सहायता, ठीक है। खेलों में कैमरा का उपयोग विभिन्न खेलों से खेल गतिविधियों को कैप्चर करने के लिए किया जाता है जो निर्णय लेने में मदद करता है, जैसे क्रिकेट में थर्ड एम्पायर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हॉक आई तकनीक किस खेल में प्रयोग की जाती है? फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी। इसका जो सही उत्तर होगा ये टेनिस में, ठीक है। ये इमेज आप देख सकते हैं, ये इमेज मैंने लगाया है। ये आपका कैमरा है हॉकाई, ठीक। ये टेनिस का कोड है। ये शो करता है जैसे जहाँ भी बॉल गिरता है, बॉल जब टप्पा पड़ता है उसको ये रीड करता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। क्योंकि स्टेडियम के चारों ओर हाइट पे लगाया जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल आंखें नहीं देख सकती कहाँ बॉल जो टिप किया है, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं क्या है। हाँ का ये कंप्यूटर सिस्टम है जो टेनिस की गेंद की सटीक स्थिति को ट्रैक करता है और निर्णय लेने में मदद करता है, ठीक है। क्लियर हो गया? आपको क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। ये बहुत से लोगों को पता होगा। किस खेल में टाइमिंग के लिए विशेष रूप से वॉच का प्रयोग किया जाता है? और ये जो इमेज है ये स्टॉप वॉच है। कौन सी वॉच है? स्टॉप वॉच। इसका जो टाइमिंग होगी 0 स्टार्ट होती है, सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिनी सेकेंड और सेकेंड के 100वें हिस्से तक ये काउंट करता है। और क्वेश्चन है कि किस खेल में टाइमिंग के लिए विशेष रूप से वॉच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दौड़, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है। तो बेसिकली जो स्पेशली यूज़ होता है वो रनिंग में होता है। ये जजेस के पास होता है, टाइम कीपर्स के पास होता है। यूज हम सभी गेमों में कर सकते हैं, लेकिन चारों ऑप्शन में मेन जो यूज़ है एथलेटिक्स के लिए, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा दौड़, ठीक, रनिंग इवेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। 4, कौन सा उपकरण स्कीमिंग खेल के लिए आवश्यक है? पहली बात, स्कीमिंग खेल क्या होता है? ये आइस पे होता है, बर्फ़, ठीक है। ये देखिए आप, इमेज भी शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये बर्फ़ पे स्केट होता है, स्केटिंग होती है, ठीक। ये बर्फ़ पे स्केटिंग होती है, इसी को बोलते हैं स्कीमिंग खेल। और इसमें हेलमेट अनिवार्य होता है। क्या अनिवार्य होता है? हेलमेट। क्वेश्चन क्या है, कौन सा उपकरण इसकी खेल की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? सुरक्षा के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी कहीं चोट लग जाए आप सर्वाइव कर सकते हैं। सर पे चोट लगने के बाद आदमी डेथ की ओर अग्रसर हो जाता है। तो पहला ऑप्शन हेलमेट। बल्ला नहीं हो सकता, बॉल नहीं हो सकता, फुट गार्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो सही उत्तर होगा इसका आपका हेलमेट। स्कीइंग में सिर को चोट से बचाने के लिए हेलमेट का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? हेलमेट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट है खासकर आजकल के परिवेश में। क्रिकेट में डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम का मुख्य घटक क्या है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्रिकेट में डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम का मुख्य घटक क्या है? बॉल सेंसर, हॉकाई, स्केनोमीटर और स्पीडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर क्या है, स्किनोमीटर क्या है, हॉकाई क्या है, बॉल सेंसर क्या है, ये सब के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा हॉकाई होगा। स्किनोमीटर और अल्ट्रा एज जैसी तकनीक डीआरएस के अंतर्गत आती हैं जो अंपायर का निर्णय लेने में सहायक होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका हॉकाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस खेल में स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर पूछ रहा, किस खेल में स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है? तैराकी, दौड़,
साइकिलिंग और क्रिकेट, इसका सही उत्तर बताना है आपको, और सही उत्तर होगा इसका साइकिलिंग। ठीक है, स्पीडोमीटर साइकिलिंग की गति नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि साइकिल चलाने की गति को ट्रैक किया जाए। मैंने यहाँ क्रिकेट का लगाया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। फुटबॉल में BAR का पूरा नाम क्या है? विजुअल अंपायर रूल, वीडियो असिस्टेंट रेफरी, वेरिफिकेशन अंपायर रूल और वीडियो अंपायर रूल। तो VAR का उपयोग फुटबॉल में विवादास्पद निर्णय की समीक्षा करने के लिए किया जाता है, जिसमें कैमरा फुटेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें कैमरा फुटेज का यूज़ किया जाता है। तो सही उत्तर होगा इसका, आपका करेक्ट आंसर होगा आपका वीडियो असिस्टेंट रेफरी, बी ऑप्शन। और इमेज में देखेंगे आप, तो मैं शो करता हूँ, ये है आपके एम्पायर साहब हैं, ये मॉनिटर लगा हुआ है। और BRS टेक्निक जो देने का रूल नियम है, ये चौकोर देख रहे हैं, हाथ से सिग्नल किया जाता है, जैसे थर्ड एम्पायर को बोलते हैं। क्रिकेट नॉर्मल चीज़ है, उसमें अधिकांशतः ये शो होता है। ठीक है, तो इस टाइप का है। शटल कॉक किस खेल में प्रयोग होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। टेबल टेनिस बॉल प्रयोग होता है, बैडमिंटन में होता है, स्क्वैश में बॉल होता है, टेनिस में बॉल होता है। तो ठीक है, ये शटल कॉक। ठीक है, शटल कॉक बैडमिंटन के में रैकेट से मारी जाती है, जो हवा में लंबे समय तक रहती है और खेल की प्रमुख इकाई है। क्वेश्चन आप इसमें एक और नोट कर सकते हैं कि शटल कॉक का वेट कितना होता है। ठीक, इसमें जो पंखे लगाए जाते हैं, किस चिड़िया के लगाए जाते हैं। ठीक है, इसका वेट कितना है, किस पंखों की संख्या कितनी है, संख्या काउंट करिएगा। ठीक है, तो ये मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। शटल कॉक बैडमिंटन के रैकेट से मारी जाती है, जो हवा में लंबे समय तक रहती है और खेल की प्रमुख इकाई है। एक अलग क्वेश्चन ये है, गोल लाइन तकनीक का किस खेल में प्रयोग किया जाता है? ये कोई पूछ रहा है। गोल लाइन इंपॉर्टेंट है और इसकी जानकारी आपको रखनी चाहिए। खासकर फुटबॉल के लिए यूज होती है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल, तो फुटबॉल में यूज होती है ये। और फुटबॉल गोल लाइन क्या होता है? पहली बात तो एक चीज़ सुनिए, ये फुटबॉल के अंदर एक सेंसर लगाया जाता है, सेंसर होता है इसके अंदर। और रेफरी के पास, फुटबॉल में रेफरी होता है, ध्यान रखिए, एम्पायर नहीं होता, रेफरी होता है। रेफरी के पास वॉच होता है जो इससे कनेक्टेड रहता है, और ये बॉल जब गोल लाइन के पार गई है कि नहीं गई है, जब गोल लाइन के पार जाएगा तभी गोल होगा। अगर ये पार गई है तो उसके वॉच में सिग्नल आ जाता है, नहीं पार गई है तो सिग्नल नहीं आता। इसका कनेक्शन इसकी एम्पायर की घड़ी से होता है। ठीक है, अब देखते हैं गोल लाइन तकनीक, GLT गोल लाइन टेक्निक का उद्देश्य अधिकारियों की भूमिका को बदलना नहीं, बल्कि उनका निर्णय लेने में उनका समर्थन करना है। GLT को एक बात का स्पष्ट संकेत देना चाहिए कि गेंद पूरी तरह से लाइन के पार कर गई है या नहीं। यह जानकारी रेफरी को अपना अंतिम निर्णय लेने में सहायता करती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ऑप्शन है। गोल लाइन तकनीक फुटबॉल में सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जाती है कि गेंद पूरी तरह गोल लाइन के पार है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि GLT क्या है, ठीक है, और किस गेम में यूज होता है, तो आपको बताना चाहिए। ठीक है, तीरंदाजी में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जाहिर सी बात है, तलवार बिल्कुल नहीं, धनुष और तीर किया जाएगा, बॉल नहीं, रैकेट नहीं। तीरंदाजी में धनुष और तीर का उपयोग किया जाता है, जिसमें तीर को सही लक्ष्य पर चलाया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये जो इमेज देख रहे हैं आप, ठीक, इसको क्या कहते हैं? ये वाला पोर्शन है जिसमें ये निशान लगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? जहाँ पे ये होता है, जिस ग्राउंड में होता है, उस ग्राउंड को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़िएगा तब समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस खेल में कार्बन डाई गैस का उपयोग नहीं किया जाता? किस खेल में कार्बन डाई गैस का उपयोग नहीं किया जाता? स्कूबा डाइविंग, पैरा शूटिंग, एयर राइफल शूटिंग और फुटबॉल। और उत्तर में इसने फुटबॉल दिया है। स्कूबा डाइविंग ये कंफर्म मैं भी नहीं हूँ इस पर, ठीक है, आप चेक करके बताएंगे इसको। स्कूबा डाइविंग आपके समुद्र में होती है, गहरे में होती है। और पैराशूटिंग ये ऊपर है, एक ज़मीन के अंदर, एक पानी के अंदर है, एक हवा में है। राइफल शूटिंग समझ ही रहे हैं।
फुटबॉल में नहीं होती है, कन्फर्म है, ठीक है। इस तरह से रिलेट करके जाइए, यहाँ चारों में फुटबॉल है, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म नहीं हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, किस खेल के में टाइमिंग मापने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिप का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक चिप आजकल जो फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिक्स टेस्ट जो होते हैं, और किसी भी भर्ती जैसे पुलिस की भर्ती या किसी भर्ती में, तो शूज़ में या पैरों में चिप बांधी जाती है, वो आपके राउंड स्किल और आपकी डिस्टेंस और आपकी टाइमिंग काउंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है ए मैराथन, बी तैराकी, फुटबॉल और हॉकी मैराथन करेक्ट है, ठीक है। हाँ, मैराथन और दौड़ प्रतियोगिता के प्रतिभागियों की टाइमिंग को नापने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिप का उपयोग किया जाता है। बाउंस मीटर किस खेल में उपयोग जाता है? बाउंस बाउंस क्रिकेट संबंधित है, और ये पिच में उछाल को चेक करता है। क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल और फुटबॉल, तो क्रिकेट होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन क्रिकेट होगा। क्रिकेट में बाउंस मीटर का उपयोग गेंद की उछाल को मापने के लिए किया जाता है, जो पिच की प्रकृति को समझने में मदद करता है। हेलमेट कैमरा किस खेल में आमतौर पर यूज़ किया जाता है? रेसिंग, क्रिकेट नहीं, स्कीमिंग नहीं, फुटबॉल नहीं, रेसिंग में यूज होता है, ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा रेसिंग। रेसिंग में हेलमेट में कैमरा का उपयोग चालक के दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हॉक आई तकनीक इस खेल के मैदान की सीमाओं का आकलन करता है? क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और टेनिस। इससे पहले मैंने उत्तर बता दिया था, सही ऑप्शन होगा आपका टेनिस। हॉक आई तकनीक टेनिस में यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि गेंद कोर्ट के भीतर थी या बाहर। 16वां क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग क्रिकेट में बल्लेबाजी की प्रतिक्रिया को नापने के लिए किया जाता है? स्किनोमीटर, स्पीड गन, नो, हॉट स्पॉट, विंडो सेंसर नहीं, हॉट स्पॉट, सही उत्तर होगा हॉट स्पॉट, ठीक है। हॉट स्पॉट तकनीक का उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि बल्ला और गेंद के बीच संपर्क हुआ है या नहीं, ठीक है, और ताकि सही निर्णय लिया जा सके। 17वां क्वेश्चन, बास्केटबॉल में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? नेट, हुप, बैट और बल्ला। तो नेट का भी होता है जो रिंग से नीचे लगा रहता है। हुप भी एक ऑप्शन है, बैट बिल्कुल नहीं, बल्ला। तो नेट और हुप को अगर करेंगे तो हुप में जाएगा, क्योंकि बास्केटबॉल गेंद में हुप रिंग में डालना होता है, जो इस खेल के प्रमुख घटक हैं, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, किस खेल में लाइन कैमराओं का उपयोग किया जाता है? क्रिकेट, हॉकी, दौड़ या फुटबॉल। लाइन कैमरा पूछ रहा है, लाइन कैमरा तो एथलेटिक्स में यूज़ होगा, क्रिकेट में नहीं है, हॉकी में बिल्कुल नहीं है, फुटबॉल में भी लाइन कैमरा नहीं होगा, ये होता है लाइन रेफरी होता है, दौड़ में होगा, ठीक है। तो उसका सही उत्तर होगा आपका दौड़, सही उत्तर होगा आपका दौड़, ठीक है। दौड़ प्रतियोगिताओं में लाइन कैमरा का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी सबसे पहले फिनिश करता है, ठीक है, फिनिशिंग लाइन पे, इसका मतलब ये। बैडमिंटन में किस रैकेट का सिफारिश की जाती है? लकड़ी का रैकेट नहीं, आजकल बिल्कुल नहीं है। मेटल का रैकेट भारी हो जाएगा, नहीं। प्लास्टिक का रैकेट नहीं, ग्रेफाइट का यूज़ होता है, आजकल हॉकी भी ग्रेफाइट किया गई है, ठीक है, तो ग्रेफाइट का यूज़ होता है। बैडमिंटन में ग्रेफाइट रैकेट हल्के और मजबूत होते हैं, इसलिए पेशेवर खिलाड़ियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गोल लाइन तकनीक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गेंद की गति को मापना बिल्कुल नहीं, यह सुनिश्चित करना गेंद गोल लाइन के पार की है नहीं, खिलाड़ियों की स्थिति को जानना, रेफरी की गलती को सुधारना। तो सही उत्तर होगा इसका बी, सही उत्तर होगा आपका बी, ठीक है। फुटबॉल में गोल लाइन तकनीक का उपयोग यह निश्चित करने के लिए किया जाता है कि गेंद पूरी तरह से गोल लाइन पार की है नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह आपके क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है, बाकी जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहिएगा, लेकिन ये सब भी देखते रहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपसे छूटा तो आप रैंकिंग में बहुत नीचे चले जाएंगे। लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग पीछे मत हटिए, आप जहाँ पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी कर